गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है, इस पैटर्न्स को देखना है, इनको ऑब्जर्व करना है। ये डिजिटल क्लॉक है, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो 2 में कितने लाइन्स हैं गिनना है। तो 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, तो इसमें कितने लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं, यहाँ लिखे भी हुए हैं, ठीक है ना। इसमें 5 लाइन से बने, 5 सेगमेंट से बने हुए हैं, ये लिखा हुआ है। इसमें 10 सेगमेंट, 5 और 5 10, इसमें 5 5 5 15 सेगमेंट से बने। इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है हमें, तो देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो 2 है ना, देखो ना, एक डंडा, 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 में 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू 5। तो अगर 2 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 + 5 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। वैसे लास्ट में भी लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, 2 1 2 है, 2 2 1 2 3 4 5, 2 2 है, 1 2 3 4 5 3 2 है, तो 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। ये 5 का टेबल हो गया, पहला 5 आया, दूसरा 10 आया, तो तीसरा 15 आया, तो 5 का टेबल बन गया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये कैसे बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 × 5 5 × 10 5 × 15 है ना, यानी कि ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय, आपको यहाँ एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, हैव टू यूज़ द वेरिएबल, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। 5n लगा दो, ठीक है ना, 5 × n, दिस, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। और n क्या है, रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट्स नंबर। वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। इस तरह से करना, ये 5 का टेबल है। 5 × 5 5 × 10, तो 5 × 3 = 15, यानी कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 ऐसे चलती रहेगी, अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो हमें ऐसे करना था। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक और करते हैं, थोड़ा सा इससे हार्ड, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं। जैसे 4 में कितने लाइन्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 है, 4 में 4 लाइन्स से बने हुए हैं, इसमें 4 लाइन्स बने हुए हैं, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं। अच्छा 4 दूसरा जो 4 है, इसमें कितने बने हुए हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बना, 7 लाइन से ये 4 बना है। 4 को ज्वाइन कर दिया इसमें 7 लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस सिंबल में हमने 10 लाइन यूज़ किया, 10 लाइन यूज़ किया। तो ये किसका टेबल है, 4 का टेबल नहीं लगता, ये 3 का टेबल है, से मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है। तो 4 किसके इक्वल है, देख लो, 4 = 3 1 जा 3 3 1 जा 3 + 1, तभी 4 आएगा ना। अब 7 किसके इक्वल है, देख लो, 3 2 जा 6 + 1, यानी कि 1 प्लस हो रहा है। और 10 किसके इक्वल है, देख लेते हैं, लास्ट में 10 था, तो 10 = 3 3 जा 9 + 1। दिस मीन्स ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर 1 2 3 को हम n से रिप्लेस कर दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 × n + 1, ये है फॉर्मूला। दिस इज आंसर। दिस इज इक्वल टू, यानी कि ये हो जाएगा 3 × n 3n लिख सकते हो आप, बीच में मल्टीप्लाई साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, +1, ये आंसर है, ठीक है। 3n + 1, n किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स। इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है n। तो 3n + 1 इज आंसर। अब बाकी आप ट्राई करना, दूसरा समझ में आ जाएगा। ऐसे वैल्यूज हमें समझना है कि किसका टेबल है या क्या है, कैसे बढ़ रहा है, तो कौन सा वैल्यू पुट करें, क्या इसको रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, नहीं फर्स्ट का बी में चलते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी देख लो, इसमें ये बताया जा रहा है हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 25 2s। तो अगर 2 को हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 25 बार 2 लिखें, ये 2 को 25 बार लिखें, तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए। तो एक 2 लिखने में कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, वो पहले पता करेंगे, और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 50 लाइन, अगर 50 बार 2 को लिखना पड़े ऐसे डिजिटल स्टाइल में, तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, या 100 बार लिखना पड़े तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो हमें पता करना है।
तो एक में कितना चाहिए यहाँ पता कर लेंगे। पहले इसमें पता करेंगे एक में एक 2 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट यूज़ किए गए हैं, उसी को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आता चला जाएगा। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ एक करूँगा मैं, ओके। ये ईजी है इसलिए, वेरी इजी। आप ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम बी करेंगे। इसमें टू में कितने लाइन सेगमेंट देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं एक 2 में, ठीक है। तो बस काम बन जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं आगे चलता हूँ। 5 लाइन सेगमेंट से एक 2 बना है। नंबर ऑफ, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 25 लाइन सेगमेंट्स में के लिए कितना चाहिए, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन वन सिंबल, इसको हम बोलते हैं सिंबल बोल देते हैं, ठीक है ना, एक सिंबल। या नीचे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन वन सिंबल इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन कितने सिंबल हमने यूज करना है, 25 सिंबल बनाने हैं। 25 सिंबल अगर बनाएं तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो 5 को अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 125 आंसर, पहला आंसर। इस तरह से हमें करना है, ठीक है ना। अब 25 सिंबल बनाने हैं। और सेकेंड पार्ट में कितना सिंबल था, सेकेंड पार्ट में 50 था। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन 50 सिंबल्स, 50 सिंबल में कितने बन लगेंगे आपको लाइंस, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 250। अब लास्ट आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ये अब थर्ड जो था 100 था। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 सिंबल्स। 100 सिंबल्स में आपको कितने लाइन सेगमेंट खींचने पड़ेंगे, तो एक 2 बनाने के लिए 5 लाइन सेगमेंट चाहिए था। तो 100 बार 2 लिखें तो कितना सिंबल चाहिए, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई, तो 500 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो बहुत ही ईजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ऐसे ही सबको करना है। तो ये सिंबल है 2। दूसरे में सिंबल हमारा जो दिया हुआ था वो है, हम देख लेते हैं और इसको आप करेंगे, ठीक है। बाकी होमवर्क में करेंगे, ऐसे ही करना है, बहुत ही ईजी था ये, ठीक है। इसलिए अब उसी तरह से 6 में कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 सिंबल है। तो 6 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। 6 में कितने सिंबल हैं, आपको 6 बनाना है। एक 6 बनाने के लिए 6 सिंबल चाहिए। एक 6 बनाने के लिए 6 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो 25 बार 6 लिखें तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 6 बनाने के लिए यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट्स यूज़ किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। इस तरह से हमें करना है। तो 6 में जो है 6 लाइन सेगमेंट यूज़ किए गए हैं, ठीक है, 6 बनाने के लिए डिजिटल क्लॉक में जो होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ। अब इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप समझ में आ गया आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलूँगा। अब इस पैटर्न को पहचानना है और हमें करना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट है, पहला नंबर 6 है, फिर 11 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर हो गया 21 हो गया, फिर 26 हो गया। तो 26 के बाद क्या आएगा, 1 2 नंबर लिखने, ठीक है ना। फॉलोइंग पैटर्न। तो ये 6 क्या है, ये 6 के बाद 11 आया, 11 के बाद ये है 16 आया। तो इसके बाद क्या आएगा हमें पता करना है, ओके। तो इसमें कैसे बढ़ रहा है हमें पहले पता चल गया ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जो पहले जैसे हम क्वेश्चन 1 में किया था वैसे करेंगे। 6 किसके इक्वल है देख लो, 6 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। 11 किसके इक्वल है, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 होता है। 16 किसके इक्वल है, 16 इक्वल है 16 इज इक्वल टू 5 3 जा 15
प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे करना है। तो यानी कि हमको आपको समझ में आ रहा होगा, 21 किसके इक्वल है, 5 का टेबल है सीधा। 20 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 प्लस 1, यानी कि 5 का पहाड़ हो गया। तो 26 किसके इक्वल है, 5 5 जा 26, 5 5 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। इसका मतलब है इन सब से हमें क्या पता चलता है, ये 5 के पहाड़ हैं और उसमें 1 प्लस किया गया, तो 5n+1 लिख दो। आंसर क्या आएगा, 5n+1। तो इस तरह से हमें समझना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला है। तो 5 इन n मतलब 5 के पहाड़े हैं प्लस 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है, इस तरह से हमें करना है, समझ लेना है भाई। किसका टेबल में आ गया तो उसको वैसे ही 5n लिख देंगे। अगर 5 का टेबल है 5n, 6 का टेबल होता तो 6n हो जाता। इस तरह से हमें करना है। ओके, अब मैं क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। ठीक है, और तो हो जाएगा। फोर्थ थोड़ा ये लास्ट वाला थोड़ा हार्ड है, 2.5 है, कॉमा 4.5 है, कॉमा 6.5 है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, 8.5 है, 10.5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं और हमें इसको समझना है और करना है। तो ये थोड़ा हार्ड है, इसको अगर डेसिमल पॉइंट हटाना है तो डबल कर दो तो हट जाता है। इसको डबल कर दो तो 5 आएगा, 5 ये आएगा, 9 ये आएगा, 12 13 13 ऐसे करके अगर आप समझ सकते हो। डबल करके फिर हाफ कर दें, तो डबल करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा भाई कौन हो सकता है, फिर किसके टेबल में आता है और कैसे आए। हाफ करने के लिए फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डबल में कर देता हूँ। जैसे मैं डबल करता हूँ तो आधा भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 को अगर मैं डबल कर दूँ तो इसको हाफ भी करना पड़ेगा। डबल करने से क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया, तो इसको हाफ ही करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से करते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ, समझा रहा हूँ मैं खाली हल्का सा। और फिर 4.5 को भी डबल कर देते हैं, ज़्यादा सबको नहीं करेंगे। ठीक है, अब सबको नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसको डबल करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मतलब क्या, 2 से डिवाइड करते हैं, तो बात तो यही है, 4.5 ही रहेगा। मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया। 4.5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 9, 9 डिवाइड बाई 2। अब इसको समझ में आ जाएगा भाई किसका टेबल है। ये 5 है, पहले 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 4 के पहाड़े में आता है। 5 जो है 4 के पहाड़े में, और 5 और 9, तो 5 और 9 से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों 4 के पहाड़े में आता है, थोड़ा सा मिलता है। 4 1 4 प्लस 1, 4 2 8 प्लस 1, ऐसे हो रहा है ना। तो इसको बाद हमें पता चल जाएगा, तो हम आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4n+1, ऊपर नंबर है और नीचे में 2 है, तो 2 को ऐसे कैसे लिख दो, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से हमें समझना है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए भाई समझ आपको। फिर दूसरा करते हैं, जैसे 6.5 है, उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 6.5 को डबल कर दो और फिर 2 भी नीचे लिखो। ठीक है ना, 6.5 का डबल करेंगे तो कितना होता है, 13। तो ये भी 4 के पहाड़ी में आ गया, ये 4 के पहाड़ी में आता है 13। तो 5 13 और 9, ये तीनों के तीनों जो है ना 4 के पहाड़े में आता है बेटा जी। तो बस 4 के पहाड़े हैं और प्लस 1 है। 4 1 4, 5 क्या हो गया, 4 1 4 प्लस, तो मैं 5 और 5 9 और 13 है ना ऊपर में है, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 4 1 4 प्लस 1। 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8 प्लस 1। और 13 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 3 50, 4 3 12 प्लस 1। ये रफ है, ये आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एरो देके आपको खाली समझा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एरो देने के बाद जो हमने लिखा है वो आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 4 के पहाड़ हो गए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया भाई 4 के पहाड़ हैं, तो 4n+1 दे दें, डिवाइड बाई 2। 2 नीचे भी रहेगा, क्योंकि नीचे में 2 है, सबके नीचे 2 है। तो ये है आंसर। ये थोड़ा हार्ड था, इसे मैंने दिखा दिया, बाकी सब इजी आप ट्राई करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। इसको देखते हुए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो इसको करते हैं। जो कलर पोर्शन है उसके हमें फॉर्मूला बनाना है कि कैसे उसके एरिया निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो लेट्स डू इट। इसका जो फॉर्मूला है, तो ये क्वेश्चन 3 है, तो ये ट्रायंगल से में बना हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है x2 है, इसकी टोटल लंबाई है 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, लेंथ है 10, ब्रेथ है, ब्रेथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। ये भी रेक्टेंगल, ये अंदर वाले में भी रेक्टेंगल है। ठीक है,
तो बाहर के रेक्टेंगल में से अगर अंदर के रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो हमें कलर्ड पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा। जो ये पोर्शन है कलर्ड पोर्शन है, ठीक है ना, इसके एरिया पता चल जाएगा, ये कलर किया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे फॉर्मूला है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बाहर के लिए, और स्मॉल रेक्टेंगल के लिए छोटा एल कैपिटल स्मॉल एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी। तो बाहर की जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 10 × 5 था। अंदर का जो छोटा रेक्टेंगल उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मान लेते हैं, ठीक है, 2 × x। बस इसको सॉल्व करना है। तो 10 5 जा 50 हो गया, माइनस 2x लिख के छोड़ दो, ये आंसर है आपका। इस साइड इतना लिख के छोड़ देना, 2 × x, 2 को तो x में देखा था 2x होगा, यही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें जो है ना, इन दोनों को प्लस करने से ये आता है, ये बोल दिया क्वेश्चन में, इन दोनों को प्लस करके तो ये आएगा। तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं और ऊपर नंबर को लेके आते हैं। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, मिसिंग पार्ट को हमें दिखाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ साफ ये चीज़। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क जो है ना, क्वेश्चन मार्क प्लस 4u जो है ना, इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर नंबर, उसके ऊपर जो ब्रिक्स में नंबर दिए हुए वो है 5t + 6u, ठीक है, ये आएगा, बोल दिया क्वेश्चन में। तो ब्रिक्स में जो लिखे हुए हैं हमने लिख दिया, दोनों ब्रिक्स में क्या लिखे हुए थे, एक तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था और दूसरे में 4u लिखा था। दोनों को प्लस करने से 5t + 6u आएगा, जो ऊपर में दिया हुआ था, ठीक है, उसको हमने कर दिया। अब 4u को उस साइड में भेज देंगे, 4u को इस साइड में भेजेंगे, ठीक है। तो प्लस 4u वहाँ जाके माइनस 4u हो जाएगा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो उस तरह से आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे छोड़ दो, अब इसका आंसर आने वाला है। तो 5t + 6u यहाँ पे ही है, 4u इधर आएगा तो -4u हो जाएगा। तो 6u में से 4u चला गया तो कितना बचा, आपका आंसर आ गया, बस खत्म, इतना ही काम है। तो क्वेश्चन मार्क जो है आपका आंसर आने वाला है 5t। तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, 6u में से 4u को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ 6u में से 4u को कैसे माइनस करना है, क्या करना है। ये +6u है, +6u, और ये -4u है। तो प्लस माइनस माइनस करना है। तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 2u बचेगा और बड़े का साइन लगेगा, बड़ा कौन है, 6 है, उसका प्लस साइन है, तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे +2u, ये आंसर हो गया। तो 5t + 2u इज द आंसर। इस तरह से हमें करना है। अब 5t + 2u, ठीक है। अब जो ऊपर के 2 ब्रिक्स हैं उन दोनों को प्लस करने से टॉप ब्रिक्स जो है अकेला उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ऊपर के जो 2 ब्रिक्स हैं आपके, ठीक है ना, उन दोनों को वैल्यू को प्लस करते हैं। ये पहला आंसर निकल गया, दूसरा आंसर निकलेगा ये। तो वैल्यू ऑफ टॉप ब्रिक, वैल्यू ऑफ टॉप ब्रिक्स इज इक्वल टू होगा, तो 5t, लोअर ब्रिक है 5t + 6u, इसको हम प्लस करेंगे किसमें, उसके बगल में है 4u + -3t पे, 4u - 3t से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ब्रिक्स के वैल्यू को प्लस करने से उसके ऊपर में जो ब्रिक्स हैं उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको करते हैं, पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 5t + 6u + 4u - 3t, ठीक है। अब 5t और 6t, 5t और 3t, ये दोनों प्लस कर सकते हो आप, साइन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। इन दोनों को साइन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो हम +5t - 3t क्या होगा, यहाँ पे देख लो, +5t - 3t, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा,
प्लस माइनस, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस करना है, तो 5 में से 3 चले गए, 2 बचा, 2t बचा, किसका साइन लगेगा, बड़े का साइन, बड़ा कौन है, +5 है, प्लस का साइन लगेगा, तो ये +2t, तो यहाँ पे लिख देंगे 2t, प्लस साइन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 2t ऑटोमेटिक प्लस में है। अब 6u 4u की बात करते हैं, 6u और 4u की बात करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये तो पता चल रहा है, +6u +4u, ठीक है, तो प्लस 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 ही करना है, प्लस 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 ही होता है, तो प्लस कर देंगे, 6 + 4 10, 10 ही हो जाएगा, बड़े का और छोटे का साइन तो सेम ही है, प्लस में तो प्लस में रहेगा, ठीक है, ये प्लस में आंसर आएगा, तो +10u, तो यहाँ लिख देंगे +10u, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें करना था। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करना, ध्यान देना, और ठीक है आज के लिए।